हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें लोहे का तवा कैसे साफ़ करना है। जो हमारा सालों साल लोहे का तवा रखा होता है, हम उसमें पराठे बनाते हैं और भी कुछ कुछ बनाते हैं, तो वो तवा बहुत ज़्यादा हमारा जल जाता है और गंदा हो जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें लोहे के तवा को गैस में रखना है और गैस को मतलब तवे को गर्म कर देना है और उसमें हमें शैम्पू डालना है। आप चाहे तो शैम्पू भी डाल सकते हैं और विम लिक्विड हो आपके पास में तो वो डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने शैम्पू डाला है, थोड़ा पानी डाला है। पानी डालने के बाद में इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम नमक, और 1 चम्मच नमक डालने के बाद में हम 1 चम्मच डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। जो सोडा है वो डालेंगे और फिर हम उसमें आधा नींबू निचोड़ देंगे पूरा। तो उसके बाद में आप देखेंगे इस तरीके से झाग निकलेगा, क्योंकि ये सब सारी प्रोसेस हमें गर्म तवे में करनी है। क्योंकि जैसे ही अपना हमारा पानी और जो हमने जितनी भी चीज़ें डाली है, नमक सोडा मिलके झाग बनाता है और वो धीरे धीरे तवे को क्लीन करना शुरू करता है। और ये आप गरम तवे में ही आपको करना होगा। और फिर आप थोड़ी देर में इसको उस नींबू से ही तवे के चारों ओर फैलाते जाइए। तो आप देखेंगे कि ये ना थोड़ा पीला पीला सा जो अपन तेल का रहता है वो निकलते जाएगा। हम कुछ भी बनाते हैं तो उसका वो जितना भी जला है वो धीरे धीरे छोड़ते जाएगा। तो ये प्रोसेस हमें तवे में 5 मिनट तक करनी है। तो और उसके बाद में ये जितनी भी जलन है जो उसकी किनारे में लगी रहती है वो पूरी छोड़ेगा। तो आप देखिए इस तरीके से आप उसको गर्म करते जाइए। पानी को एकदम लास्ट तक आने दीजिए। अगर वो तवे से बाहर भी आ रहा है तो उसको आने दीजिए तभी, क्योंकि वो अच्छे से क्लीन होगा। तो देखिए नींबू को क्या है, हम कांटे वाली चम्मच में से गड़ा लेंगे तो वो आसानी से पूरी तरीके से हम उसमें फैला पाएंगे। क्योंकि ऐसे में ना थोड़े चटके लग रहे हैं, गरम लग रहा है ना, तो इसलिए। तो आप देखेंगे ये किनारे में भी जितना है यहाँ पर पूरा जमा हुआ है। अक्सर ये हमारे तवे जहाँ के कॉर्नर होते हैं एकदम, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जम जाता है। तो वो हमें ऐसे तो समझ में नहीं आता, लेकिन साल में एक बार हमें ना तवा इस तरीके से साफ़ कर ही लेना चाहिए। साल में एक बार ना करें तो महीने में एक बार तो हमें कर ही लेना चाहिए। इस तरीके से अगर तवा आप क्लीन रखते हैं तो वो आपका बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। मेरा बहुत दिन का हो गया है तो देखेंगे, ये देखिए कैसे गंदगी निकलने लगी है। तो ये तवे की जितनी भी गंदगी है तो वो निकलने लगी है। और फिर आपका जो सोडा है और नमक है ये सूखेगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसे कि अभी तवा में दिख रहा है। तो आप उसको इस तरीके से और थोड़ा सा गर्म करके और चाहे तो इसमें थोड़ा और पानी ऐड करके उसको चारों तरफ फैला लीजिए। तो इसके बाद में क्या है कि हमें गरम गरम तवे में ही थोड़ा सा उसको क्लीन करना है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा, जितना भी गंदा है सब कुछ निकल गया है इसमें। और इसके बाद में हम इसको थोड़ा और क्लीन करेंगे, देखेंगे कि अभी कितना साफ़ हुआ है और कितना बाकी है। और उसके बाद में हम और आगे इसको साफ़ करेंगे। तो देखिए अब इसके बाद में मैं तवे को क्लीन करने के लिए लाती हूँ। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। अभी काफ़ी गंदगी निकल गई है, जितनी आपको दिख रही है ये सब, इसका जो पीला पीला है और तेल का जितना भी है वो सब निकल गया है। अब हम इसको लाते हैं नल के पास। तो नल के पास लाके हम इसको, जो हमारा कांटे वाला ब्रश होता है जिससे हम बर्तन धोते हैं, उस स्क्रब से इसको हम अच्छे से रगड़ेंगे। अगर आपके पास में दीपक है ना तो आप दीपक से भी इसको ऐसे क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए मैं ये है ना चम्मच दिख रही है, चम्मच से क्लीन कर रही हूँ। चम्मच से क्या है, चम्मच के पीछे भाग से ये क्या है सब सॉफ्ट हो गया है। हमने अभी इसको गर्म किया ना पानी में, तो ये जितनी भी इसकी गंदगी है ये सब नरम हो गई है। तो इसको आप निकालेंगे ऐसे रगड़ के तो ये आसानी से निकल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और तवा हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और थोड़ा सा रह गया था तो मैंने उसको वापस से तवा गरम किया है और उसमें मैंने पानी डाल के विम लिक्विड डाल दिया है। तो हमारे तवे को हमने थोड़ा सा और गर्म करेंगे तो ये इसके किनारे में जितना रह गया है थोड़ा काला काला, उसको और क्लीन कर लेंगे। मतलब देखिए इस तरीके से हम इसको गर्म करेंगे और तवे से ये देखिए किनारे किनारे सारा निकल रहा है। तो इसको हम इस तरीके से चम्मच से चलाते हुए और निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल हमारा क्लीन हो जाएगा। पूरी गंदगी ये छोड़ दिया है, मतलब हल्की हो गई है वो, पकड़ जो है उसकी तवे से छूट गई है। तो उस तरीके से आप चम्मच चलाएंगे और चम्मच से खुरच के उसको निकालेंगे तो ये निकल जाएगा और आपका तवा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोबारा गर्म कर लिया है और जितने भी किनारे में लगा था और वापस मैंने नीचे ला लिया है इसको। ऊपर क्या है ताकत नहीं लग रही है तो नीचे रख के आप इसको अच्छी तरीके से साफ़ करिए तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो लगभग इसका जितना भी जला था वो पूरा निकल गया है और अब ये हमारा तवा बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो ये देखिए इसके बाद में हम धो लेंगे इसको, अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे।
तो ये देखिए तवा की जितनी गंदगी है वो निकल गई है। अब इसे हम नल के नीचे ले जाएंगे और अब हम इसको पानी से अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा तवा अभी लगभग पूरा चमक गया है, काफ़ी अच्छा क्लीन हो गया। आप चाहे तो ऐसी कढ़ाई भी साफ़ कर सकते हैं लोहे वाली। जिस प्रोसेस से मैंने तवा क्लीन किया है इसी प्रोसेस से आप लोहे की कढ़ाई भी क्लीन कर सकते हैं। मतलब हमें महीने में एक बार तो हमारे तवे को इस तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। तो देखिए इसके किनारे किनारे जितनी भी काली जो परत जमी थी हमारी, जली हुई तेल वाली जो जमी थी, वो पूरी निकल गई है। अब मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, पोंछ दिया है। तो देखिए हमारा तवा बिल्कुल नए जैसा बिल्कुल चमक गया है। तो इसी तरीके से आप चैनल बनाएं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।